नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और जिम्मेदार कौन पर आपका स्वागत है। हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा, ये हैशटैग इन दिनों सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड हो रहा है और सोशल मीडिया की ताकत का एहसास हम सभी को है। शायद इसीलिए आमिर खान जैसे सुपरस्टार को भारत की जनता के सामने आकर इस मूवी को बायकॉट ना करने की अपील करनी पड़ रही है और अपने पिछले कथनों पे सफाई भी देनी पड़ रही है। ये तो एक ऐसी बात है जो जग जाहिर है, पर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी सोच जिसको बनने में लग गए दशक। तो आइए जानते हैं और विश्लेषण करते हैं कि इस सोच के लिए जिम्मेदार कौन। जंजीर और शोले ऐसी ऐतिहासिक फिल्में जो लगभग 40 साल पहले रिलीज हुई और जिन्होंने कामयाबी के सारे झंडे गाड़े। और यहाँ से सलीम और जावेद की जोड़ी ने भारतीय सिनेमा पर एक प्रयोग करना शुरू किया कि फिल्म में एक मुसलमान किरदार होगा जो कि नियम, कायदे, कानून और अच्छा इंसान का प्रतिनिधित्व करेगा, चाहे वो डॉन का किरदार ही क्यों ना निभा रहा हो। खैर, इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हर धर्म में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के लोग होते हैं और भारतीय समाज ने इसे धीरे धीरे स्वीकार भी रही। एक के बाद एक मुस्लिम धर्म से फिल्मों में नायक आते रहे और फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे। भारत का बहुसंख्यक समाज जो कि हिंदू है और उसकी परवरिश ही सर्वधर्म समभाव पर आधारित होती है और उनके मन में भी किसी भी तरह का विरोध नहीं था, क्योंकि उनके नायक द्वारा निभाए गए किरदार भी हिंदू के ही थे और कहानियां मनोरंजक। यहाँ तक सब कुछ शांति से चल रहा था। हालांकि कई कारणों से अंदर ही अंदर विरोध की चिंगारियां फूट रही थी, पर कोई सामूहिक आवाज नहीं थी। पर जब कुछ समय पहले सत्ता परिवर्तन हुआ और एक दूसरी सोच वाली सरकार सत्ता में आई, तो उन्होंने भारत की जनता को परोक्ष तरीके से उन्हीं के नायकों के मूवीज के, टीवी शोज के छोटे छोटे सीन दोबारा दिखाए और उन्हें बताया कि हकीकत ये है और वो अब तक भ्रम में थे। हालांकि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ठीक वैसे ही जावेद, सलीम और उस दौर की सरकार ने अलग अलग तरीके से भारत की जनता को कैसी मूवीज़ देखना है, कैसे नायक होने चाहिए, ये बताया था। ठीक वैसे ही आज की सरकार ने भी किया, पर सबसे बड़ा रोल प्ले किया है सोशल मीडिया और उसके प्रसार की शक्ति ने। और यहीं से जनता ने खुद आकलन किया और पुरानी फिल्में और टीवी शोज़ को अपनी ही नज़र से परखना शुरू किया और उन्होंने पाया कि हर फिल्म में, हर शो में इन नायकों द्वारा हिंदू धर्म का अपमान किया गया है, और जबकि उन्होंने अपने खुद के धर्म के लिए एक शब्द तक नहीं बोला। ये बात जनता को चुभने लगी और यहाँ से शुरू हुआ जनता का विरोध। और जब जनता किसी भी प्रकार का आंदोलन अपने हाथ में ले लेती है, तो ना तो कोई नेता इसे संचालित कर सकता है और ना ही इसे रोक सकता है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये चर्चा का विषय हो सकता है, पर हाल फिलहाल जो सुपरस्टार सक्सेस की गारंटी होते थे, आज उनकी फिल्में 2 दिन में पानी मांग रही हैं। ऊपर से दक्षिण भारत की फिल्मों ने विशुद्ध हिंदुत्व के कंटेंट को पकड़कर बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ना शुरू कर दिया, तो पूरा दर्शक वर्ग उसका दीवाना हो गया। इसी दौर में सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद मौत ने भी बॉलीवुड को पूरी तरह नजरों से गिरा दिया। बॉलीवुड ये भूल गया कि उसे जिस भारत की जनता ने बनाया है, वह सुशांत सिंह के मामले में बॉलीवुड से संवेदनशील होने की उम्मीद रखती है। कुछ एक दो को छोड़ दो तो सभी मठाधीशों ने इस पे चुप्पी साध ली, और यही कारण है कि भारत की जनता का आक्रोश नफरत में बदल गया और बॉलीवुड बायकॉट शुरू हो गया। और तीसरा और सबसे सस्ता ऑप्शन था दर्शकों के लिए OTT। जी हाँ, आज के डिजिटल युग में दर्शकों ने इन सभी विवादों से अपना समय और पैसा बचाना शुरू कर दिया है, और वो जानता है कि मूवी हिट हो या सुपर हिट हो या फ्लॉप हो जाए, ये 10-15 दिन के अंदर डिजिटल यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, वो देख लेंगे। इसीलिए उन्होंने सिनेमा घर भी जाना बंद कर दिया है या कम कर दिया है। पर यह पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि दक्षिण की फिल्मों के अलावा भूल भुलैया 2 और कश्मीर फाइल भी सुपर हिट रही हैं। मेरी नज़रों में 2 प्रमुख कारण हैं जो आज मैंने आपको बताए, जिसका निर्माण सालों से बनती हुई सोच के कारण हुआ।
अगर बॉलीवुड को जिंदा रखना है, इसे बचाना है, तो इस जिद से हटकर हमें एक नई सोच का निर्माण करना होगा। वरना भाई जनता अब किसी के कहने या बोलने पे नहीं चलती है, बल्कि अपनी विवेक और बुद्धि से ही अपनी सोच बनाती है। अगर मेरे इस आकलन में कुछ त्रुटि है तो कृपया करके मुझे अवगत कराइए। मिलती हूँ एक नए एपिसोड, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।